सो फाइनली लास्ट ईयर की तरह ही इस साल भी हमने लगभग 200 प्लस कॉलेजेस को फिल्टर किया है जिसमें तुम्हें कॉमेट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो हमने हर कॉलेज का लगभग लेटेस्ट डेटा निकाला है जिससे कि तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कौन से बेस्ट कॉलेज है कॉमेट के अंदर, कौन से कॉलेज थोड़े अच्छे ऑप्शन निकल सकते हैं और किन किन कॉलेज को तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो अपना थोड़ा सपोर्ट दिखा देना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। नेक्स्ट कौन से स्टेट पे चाहिए वो भी हमें जरूर बताना, या किसी काउंसलिंग बेस्ड वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। तो हमने लगभग 212 प्लस कॉमेट के कॉलेजेस को फिल्टर किया है, ठीक है, जिसमें से इस पीडीएफ में तुम्हें 140 के आसपास कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। बाकी सारे कॉलेज उतने वर्थ इट नहीं है। इस पीडीएफ में जितने भी कॉलेजेस लिस्टेड है वो कोई रैंक वाइज नहीं है, तुम अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। सारे कट ऑफ कॉमेट के राउंड 3 पे बेस्ड है जो जनरल मेरिट पे होता है, एंड जो इसका प्लेसमेंट डेटा है वो एनआरएफ 2025 के डेटा पे बेस्ड है, तो आराम से प्लेसमेंट डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कॉमेट के का ज्यादा कुछ खास नहीं होता, 45% होता है जनरल के लिए। सो ये होगी हमारी बेसिक चीज है। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट की। तो ये कोई रैंकिंग वाइज नहीं है, तुम अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सारे डेटा एनआरएफ पे बेस्ड है। अब अपने लिस्ट को कैसे प्रायोरिटी में रखे, सबसे पहले तो प्लेसमेंट को देखो, देन एक्सपोजर कितना मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कितना है, कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज मीडियम पैकेज कितना जा रहा है, ग्रेजुएशन रेट कैसा है, डाइवर्सिटी कितना अच्छा है। डाइवर्सिटी मतलब अदर स्टेट से स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं, और भी सारे बाकी स्टेट से। प्लेस्ड परसेंटेज कितना जाता है हर साल, एंड रैंकिंग क्या रहता है। हालांकि रैंकिंग को तुम इग्नोर कर सकते हो, ये लास्ट फैक्टर रखना। सबसे पहला कॉलेज है आरवीसीई बैंगलोर। ग्रेजुएटिंग रेट 91% है, थोड़ा सा इस साल कम हुआ है, 90% यहाँ का प्लेस्ड परसेंटेज है इंक्लूडिंग हायर स्टडीज। सो देखो इसमें जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 20 है, उसमें जो अगर प्लेसमेंट रेट तुम्हें दिखेगा उसमें इंक्लूडिंग हायर स्टडीज भी है, इसीलिए प्लेसमेंट रेट थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओवरऑल मीडियम सैलरी 10.5 एलपीए का। देखो लास्ट ईयर जो यहाँ पे कट ऑफ गया था राउंड 3 में जनरल मेरिट के लिए कॉमेट के काउंसलिंग के थ्रू 37,000 पे यहाँ पे सिविल ब्रांच मिला है, एंड बायोटेक 21 पे। नेक्स्ट है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। मीडियम सैलरी यहाँ का 8.5 एलपीए का है, पिछले साल से थोड़ा सा कम मीडियम सैलरी गया है इस बार। केमिकल ब्रांच यहाँ पे 70,000 पे मिला है। नेक्स्ट है एमएसआरआईटी बैंगलोर, 91% प्लेस्ड परसेंटेज है, मीडियम सैलरी 7.5 एलपीए का है। ओवरऑल इसमें मीडियम सैलरी इंक्लूड है सारे ब्रांच का, एंड इस साल थोड़ा सा कम मीडियम पैकेज गया है। वही अगर ब्रांचेस की देखे तो 93.6,000 पे यहाँ पे आईएम ब्रांच मिला है। इसके बाद है जेएसएस मैसूर, 8 एलपीए का मीडियम सैलरी है, 96% प्लेस्ड परसेंटेज है, 93% ग्रेजुएटिंग रेट है, 77,000 पे मैकेनिकल ब्रांच मिला है, 8 एलपीए का यहाँ पे मीडियम सैलरी इस साल थोड़ा बढ़ा है। नेक्स्ट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, 7.6 एलपीए का मीडियम सैलरी है, 98% प्लेस्ड परसेंटेज है, आईएससी ब्रांच 18,000 पे मिला है यहाँ पे। इसके बाद है एसआईटी टुमकुर, 8.75 एलपीए का मीडियम सैलरी है, 99.7% का प्लेस्ड परसेंटेज है इंक्लूडिंग हायर स्टडीज, इसीलिए प्लेसमेंट परसेंटेज इतना अच्छा दिख रहा है इन सारे कॉलेजेस में। इसकी कट ऑफ देखे तो 84,000 पे तुम्हें ईआईई ब्रांच मिला है, एंड 11,000 पे सीएससी क्लोज हुआ है। नेक्स्ट है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 5 एलपीए का मीडियम सैलरी है, थोड़ा सा इस साल इंक्रीज हुआ है। मैकेनिकल यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम 1 लाख मान के चलो रैंक पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके बाद है बीएमएसआईटी, मीडियम सैलरी 6 एलपीए का है, सिविल यहाँ पे 95.2,000 पे भी क्लोज हुआ है, ईसी ब्रांच 24,000 के आसपास। इसके बाद है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 एलपीए का मीडियम सैलरी है, प्लेस परसेंटेज थोड़ा सा कम गया है इस बार, 50% के अराउंड ही, सीएससी 11,000 के आसपास क्लोज हो जाता है, एंड ईआईई ब्रांच यहाँ पे 98,000 पे भी मिला हुआ है। इसके बाद है नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले ये कॉमेट के थ्रू होता था, बट अब ये इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, तो अप्लाई कर सकते हो। जून में इसका एग्जाम होने वाला है। मीडियम सैलरी 5.2 एलपीए का है, बट ये काफी अच्छा कॉलेज है, सीएससी के लिए आराम से कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है केएलई टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हुबली में है, 7 एलपीए का मीडियम सैलरी है, काफी अच्छा मीडियम सैलरी है, सीएससी 28,000 के आसपास क्लोज हुआ है, एंड यहाँ पे जो 99.7,000 पे ट्रिपल ई ब्रांच मिला हुआ है। नेक्स्ट है सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 6.6 एलपीए का मीडियम सैलरी इस साल इंक्रीज हुआ है, सीएससी 22,000 के आसपास क्लोज होता है, एंड ईसी ब्रांच 89,000 पे भी मिला हुआ है। इसके बाद है बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 4.6 एलपीए का मीडियम सैलरी रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 61,000 पे भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है जेएसएस का एकेडमिक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 6.5 एलपीए का मीडियम सैलरी है, 92% ग्रेजुएटिंग रेट है, सीएससी 41,000 के अप्रॉक्स क्लोज हुआ था, आईएससी ब्रांच 1 लाख पे मिला हुआ है। इसके बाद है दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 5.5 एलपीए का मीडियम सैलरी है, आईएससी ब्रांच 97,700 पे भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 4.5 एलपीए का मीडियम सैलरी है, आईएससी ब्रांच 96,200 पे भी मिला हुआ है। इसके बाद है एसडीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 4.8 एलपीए का मीडियम सैलरी, इस साल प्लेसमेंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इस साइन का यही मतलब है। क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो ईसी यहाँ पे 95,500 पे भी मिला हुआ है। इसके बाद है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस ओनली, हालांकि इसमें तुम्हें एडमिशन डीसेट जेईई या कॉमेट के थ्रू मिलेगा। इसके बाद है जीएसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, 5.5 एलपीए का मीडियम सैलरी, हालांकि इस साल थोड़ा कम हुआ है प्लेसमेंट, बट ये काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट जाता है। डीएस यहाँ पे 85,000 पे भी मिला हुआ है, तो अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो, काफी लो रैंक है, तो आराम से इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो। एंड जो हमारा लास्ट है मलनाथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1960 का एस्टैब्लिश्ड है, हालांकि ग्रेजुएटिंग रेट एंड
एंड प्लेस्ड परसेंटेज इस साल थोड़ा सा कम जरूर गया है। एंड राउंड 3 में यहाँ पे सीबीएस ब्रांच 42,000 पे मिला हुआ है एंड सीएससी 66,000 पे। प्लेसमेंट यहाँ पे कम है बट अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, तो अगर ये तुम्हारे बजट में आ रहा है तो आराम से जा सकते हो। बाकी इस लिस्ट टॉप इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं, तुम अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और जो तुम्हारी प्रायोरिटी है उस अकॉर्डिंग तुम प्रेफर कर सकते हो। इसमें कोई रैंकिंग वाइज नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम ही बात होती है एंड थोड़ा अच्छा है क्योंकि प्लेसमेंट कभी कभी बहुत ही अच्छा चला जाता है एंड ये तुम्हें बहुत ही कम स्कोर पे भी एडमिशन दिलवा देगा, या फिर तुम डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी जा सकते हो क्योंकि जनरली कर्नाटक या फिर बेंगलोर साइड जितने भी कॉलेजेस हैं जो खास करके कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। डेफिनेटली अगर टॉप इंस्टीट्यूट में जाओगे, टॉप 5 टॉप 10 टाइप इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे काफी अच्छा कॉस्ट देना होता है तभी तुम्हें एडमिशन मिल पाएगा। तो उस केस में तुम इन सारे इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी में रख सकते हो क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट भी कभी कभी अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा देती है, इसलिए एक्सपोजर यहाँ भी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हें हर साल अच्छा प्लेसमेंट देगा, ठीक है। जैसे कि अभी 2025 का नर्फ डेटा इसमें सारे मेंशन है, तो देख लेना जिस कॉलेज का अच्छा प्लेसमेंट गया है उस कॉलेज को तुम प्रायोरिटी में रख सकते हो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 4.1 LPA का ही है, लास्ट ईयर की तरह यहाँ पे 4 LPA का ही है, तो हम ऐसा कॉलेज देखते हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट गया हो, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसमें मेंशन। सो अगर हम कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का देखें नॉर्थ कैंपस का, एंड इसका एक साउथ कैंपस भी है, तो यहाँ का जो मीडियन सैलरी गया वो 5 LPA तक गया है। तो इस केस में तुम इसका कोई जो एक अच्छा कैंपस है उससे प्रायोरिटी में रख सकते हो। इसके बाद जैसे ग्लोबल एकेडमिक ऑफ टेक्नोलॉजी है, मीडियन सैलरी 5 LPA का गया इस साल, प्लेसमेंट परसेंटेज भी 74% है, ग्रेजुएटिंग रेट 78% है। हालांकि इसमें जो तुम्हारा मेंशन है उसमें हायर स्टडीज मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ प्लेस्ड परसेंटेज, जितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, जितने स्टूडेंट पास आउट हुए, बस उसका प्लेस्ड परसेंटेज है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखें तो KLS GIT का 5.2 LPA का मीडियन सैलरी गया है, प्लेस्ड परसेंटेज 60% है, इनटेक 800 के आसपास है। वही अगर देखे और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5 LPA का मीडियन सैलरी गया है, प्लेस्ड परसेंटेज 78% है। इसके बाद RVITM है जो JP नगर के अंदर है, यहाँ का प्लेसमेंट रेट तुम देखो 85% है 2024 बैच का, ठीक है। हालांकि इसका NRF डेटा नहीं मिला बट इसका जो मीडियन सैलरी वो दिखा, मतलब काफी अच्छे प्लेसमेंट्स गए हैं, ठीक है। इसका तुम्हें डेटा चाहिए तो हमें मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, इसका काफी अच्छा डेटा है, मीडियन लगभग 11 के आसपास दिखा है। बट अगर NRF डेटा होता थोड़ा ट्रस्ट कर सकते थे, बट फिर भी अगर इन्होंने 11 बताया तो तुम 6-7 के अराउंड मान के चलो, क्योंकि वैसे भी मैंने इसका प्लेसमेंट स्टैट्स देखा है तो काफी अच्छा लिटरली में प्लेसमेंट स्टैट्स है। नेक्स्ट है MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, इसका भी मीडियन सैलरी 5.8 LPA का गया है इस साल। हालांकि 2024 में और अच्छा था, 7.5 LPA का, प्लेस्ड परसेंटेज 73% ही है। इसके बाद है SJC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5.6 LPA का, यहाँ भी मीडियन सैलरी गया है, 83% प्लेस्ड परसेंटेज है। देन है SEE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 5 LPA का मीडियन सैलरी, प्लेस्ड परसेंटेज 57% का है। इसी तरह सामब्रम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 6 से 7 LPA का मीडियन सैलरी का यहाँ पे रेंज है। देन है श्री साईराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1997 का एस्टैब्लिश्ड है, 4.9 LPA का मीडियन सैलरी है। इसके बाद सर M विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 5.5 LPA का मीडियन सैलरी है, प्लेस्ड परसेंटेज हालांकि कम है 32% ही, बट काफी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड ईयर काफी ओल्ड है 1986 का। तो ये थे कुछ ऐसे कॉलेज जिसे तुम प्रायोरिटी में रख सकते हो। अब देखो और भी कुछ कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे क्या है कि प्लेसमेंट कभी कभी अच्छी मिल जाती है बट बहुत कम स्टूडेंट को मिलती है एंड बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है इधर, ठीक है। या तो ज्यादातर स्टूडेंट अगर तुम देखो 3.5 LPA का भी पैकेज ले रहा है या 4 LPA का भी, तो वो स्टूडेंट ऑफ कैंपस ही ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है इधर। जैसे कि तुम इस कॉलेज को प्रायोरिटी में रख सकते हो, ठीक है। 4.5 LPA का मीडियन सैलरी जरूर गया है। इसके बाद अलायंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन है, 5 LPA का यहाँ पे है। देन नेक्स्ट है CIT 2001 का एस्टैब्लिश्ड है, 4.5 LPA का यहाँ पे मीडियन सैलरी है। इसके बाद है ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4.5 LPA का मीडियन सैलरी है, प्लेस्ड परसेंटेज 73% का है, 2001 का एस्टैब्लिश्ड है। इसके बाद है KS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4.5 LPA का मीडियन सैलरी यहाँ भी गया है। इसके बाद है राजा राजेश्वरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 5 LPA का यहाँ भी गया है। रिवा यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी 5 LPA का गया है। SGB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5.7 LPA का यहाँ भी गया है। तो इस लिस्ट में भी तुम्हें कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ पे थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट गया है इस साल। देन है साई विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5 LPA का यहाँ भी गया है। देन है विद्या विकास 5.27 LPA का यहाँ भी गया है। अब जो हमारा एक फाइनल लिस्ट है, यहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है कि तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाए एंड बहुत ही कम रेंज भी होता है प्लेसमेंट का। तो इन सारे इंस्टीट्यूट को तुम अवॉइड करना, बिल्कुल मत जाना। अगर जा रहे हो तो सिर्फ डिग्री से ही मतलब रखना कि कुछ एक्सपेक्टेशन लेके तो बिल्कुल मत जाना कि तुम्हें कॉलेज से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये सारे लिस्ट तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, PDF का लिंक, तो आराम से चले जाना। हाँ, अब इसमें कुछ ऐसे कॉलेज जरूर हैं जिसका पिछले साल तो काफी बेकार प्लेसमेंट था बट इस साल थोड़ा अच्छा गया है। जैसे ये कॉलेज है डॉक्टर श्री शिव कुमारा, 5.5 LPA का मीडियन सैलरी है, 6.5 LPA का, ठीक है। देन ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, 6 LPA तक मीडियन सैलरी का पैकेज जरूर देखने को मिला है। नेक्स्ट है गार्डन सिटी, 4.5 LPA तक यहाँ भी गए। तो इस लिस्ट में भी तुम्हें लगभग 60 से ज्यादा कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। और भी कॉलेजेस थे, लाइक 40-50 कॉलेज थे जिसको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है एंड ये सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे तुम्हें कॉमेड के थ्रू एडमिशन मिलता है, मतलब कॉमेड के में जो पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि
बाकी और भी कुछ कॉलेजेस हैं बैंगलोर के अंदर जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है या खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक पेस यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से और भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी अगर तुम्हें बैंगलोर में एडमिशन के लिए हमारी तरफ से कोई अगर सपोर्ट चाहिए एडमिशन का, तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर लेना। और तुम्हें इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां भी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस लाने के लिए, सारे कॉलेज का डेटा निकालने के लिए। बाकी अगर तुम्हें किसी इनमें से किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।